Welcome everyone. This is the seventh lecture of DBMS, and in the previous video we had discussed about the concept of keys like primary key, candidate key, super key, etc. And in this video we will discuss about relational algebra and operators of relation algebra. ठीक है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके रिलेशनल डेटाबेस के, रिलेशन अलजेब्रा एंड रिलेशन कैलकुलस। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे रिलेशन अलजेब्रा वन बाय वन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट इज रिलेशन अलजेब्रा? आपका रिलेशन अलजेब्रा क्या होता है? Relation algebra consists of a certain set of rules or operations that are widely used to manipulate and query data from a relational database। ठीक है, तो बेसिकली आपका रिलेशन अलजेब्रा होता क्या है? आपका सेट ऑफ रूल्स होता है और ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें आप रिलेशनल डेटाबेस पे लगा के आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, relation algebra incorporates a collection of operations such as filtering data or combining data that help us organize and manipulate data more efficiently। ठीक है, तो रिलेशन algebra क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप काफी टाइप के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हो डेटा को फिल्टर करने के लिए। फिल्टर मीन्स लाइक आप स्पेसिफिक रोज चाहिए आपको, स्पेसिफिक कॉलम चाहिए आपको निकालने के लिए। ठीक है, मल्टीपल्स टेबल्स को आप कंबाइन कर सकते हो, उनके डेटा को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, और उन्हें ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से रिलेशन अलजेब्रा की हेल्प से। ठीक है, तो इसके ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर्स कौन से हैं? इसके प्रोजेक्ट है, सेलेक्ट ऑपरेटर है, यूनियन ऑपरेटर है, सेट इंटरसेक्शन है, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एंड लास्ट है आपका रीनेम। ठीक है, सो वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका सेलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन क्या होता है? द सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है? आपका रिलेशनल डेटाबेस में, रिलेशन मॉडल में आपका डेटा निकालता है। ठीक है, जो भी आपने सेट कंडीशन दी है उसके बेसिस पे आपका डेटा निकालता है, यानी कि उसमें से डेटा आपका निकाल देगा, यानी कि टपल्स की फॉर्म में। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। ठीक है, नोटेशन आप इस तरीके से दे सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने टेबल वन हमने एक एग्जाम्पल लिए जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ब्रांच नेम, लोन नंबर एंड अमाउंट। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। इसमें हमारी टपल्स हैं। ठीक है, ये सारी टपल्स हैं। अब हमने इसमें क्वेरी चलाई, सेलेक्ट ब्रांच नेम। ठीक है, चंदोसी वेयर इज लोन। ठीक है, तो हमारी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो हमने क्वेरी चलाई है। आपका ब्रांच नेम आ गया, लोन नंबर कितना है उसका 10 है, अमाउंट कितना है 1000 है। ठीक है, ये होता है आपका सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, गिवन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस पे आपकी टपल्स को बाहर निकाल के शो करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन कौन सा होता है? ये थोड़ा डिफर होता है आपका सिलेक्शन ऑपरेशन से। ठीक है, दिस ऑपरेशन शोज द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, हम जिन एट्रीब्यूट्स को चाहते हैं कि जो हमारे पास सामने शो हो रिजल्ट के तौर पे, आपका वही शो कराएगा, और बाकी जो रिजल्ट रहेगा, अब एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो उनको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, हालांकि आपका सिलेक्शन ऑपरेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल हमने जो चीज सेलेक्ट करी है केवल वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वही टेबल है हमारी, टेबल नंबर वन। उसमें से क्वेरी चलाई हमने, प्रोजेक्ट, ब्रांच नेम, अमाउंट, टेबल वन में से। ठीक है, तो ब्रांच नेम और अमाउंट ही शो कराएगा, बाकी आपका लोन नंबर शो नहीं कराएगा ये। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी सब समझ गए होंगे, यानी कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को ही शो कराता है आपके जो भी आपने क्वेरी चलाई है उसके बेसिस पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का मीन्स होता है जोड़ना, यानी कि मल्टीपल टेबल्स के बीच में जो डेटा होता है उनको जोड़ने का काम कौन करता है? यूनियन करता है। ठीक है, सपोज देयर आर टू टपल्स आर एंड एस, द यूनियन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल द टपल्स दैट आर आइदर इन आर और एस और बोथ इन आर एंड एस। ठीक है, तो बेसिकली आपका यूनियन ऑपरेशन क्या करता है? और जैसे मान लीजिए आपने दो टेबल लिए, टेबल वन एंड टेबल टू, तो ये उस डेटा को शो कराएगा, उन टपल्स को शो कराएगा जो आर और एस में दोनों में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों में जो मौजूद रहेंगी आपकी टपल्स, वही उनको शो कराएगा, या तो आर में हो या एस में हो। ठीक है, आपके डुप्लीकेशन नहीं आएगी, या तो आर और एस में दोनों में अगर मौजूद रहेंगी आपकी डेटा जो मौजूद रहेगा उसको वो एक ही बार शो कराएगा। ठीक है, लाइक आपने क्वेरी चलाई, ये हो गया प्रोजेक्ट, ब्रांच नेम। ठीक है, टेबल वन में से ब्रांच नेम निकालना है, यूनियन, यूनियन का सिंबल हो गया ये। ठीक है, फिर है आपका प्रोजेक्ट, ब्रांच नेम, टेबल टू में से, टेबल वन और टेबल टू में से दोनों के ब्रांच नेम आपको शो कराएगा ये। ठीक है, देखिए टेबल वन में हो गया चंदोसी, मुरादाबाद, संभल।
ठीक है। नेक्स्ट वाले टेबल पे आए हम, उसमें है दिल्ली एंड मुरादाबाद। तो आपके दिल्ली तक ही शो कराएगा, आपका मुरादाबाद क्यों नहीं शो कराएगा, क्योंकि मुरादाबाद ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टेबल 1 में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, या तो आर में होना चाहिए डेटा या एस में होना चाहिए। ठीक है, जो आपका दोनों में मौजूद रहेगा उसको एक ही बार शो कराएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन क्या होता है, जस्ट इसका यूनियन का अपोजिट, यानी कि वो कौन सा डेटा शो करा रहा था, या तो आर में होना चाहिए एस में होना चाहिए, आपका जो दोनों में मौजूद है उसको एक ही बार कराएगा। लेकिन अगर सेट इंटरसेक्शन क्या करता है, जो दोनों में मौजूद है केवल उसको ही शो कराएगा और किसको शो नहीं कराएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे टेबल बन ली हमने एग्जाम्पल, टेबल 1 और टेबल 2 हमारी वही टेबल है इसमें। ठीक है, चंदौसी मुरादाबाद संबल इसमें डबल है, इसमें दिल्ली एंड मुरादाबाद है। ठीक है, हमने इसमें वही सेलेक्ट करा ब्रांच नेम टेबल 1 में से और ब्रांच नेम टेबल 2 में से। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, मुरादाबाद, दोनों टेबल में एक ही टपल है जो मुरादाबाद का कॉमन आ रहा है, तो मुरादाबाद इसने शो करा दिया। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है, सपोज देयर आर टू टपल्स आर एंड एस, द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल द टपल्स दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। ठीक है, तो सेट डिफरेंस क्या करेगा, आपके आर की तो सारी की सारी शो करा देगा। ठीक है, लेकिन उनको शो नहीं कराएगा जो दूसरी वाली टेबल में भी मौजूद रहेंगी। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप बेटर तरीके से समझेंगे। टेबल 1 वही, टेबल 1 एंड टेबल 2 हमारी सेम है। ठीक है, चंदौसी मुरादाबाद संबल वही है, इसमें दिल्ली एंड मुरादाबाद है। ठीक है, तो हमने पहली टेबल के डेटा को वही से कराया, ब्रांच नेम टेबल 1 में से। ठीक है, डिफरेंस करना है ब्रांच नेम टेबल 2 के से। तो चंदौसी, ठीक है, चंदौसी हो गया आपका, संबल हो गया, ठीक है, एंड दिल्ली हो गया। मुरादाबाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुरादाबाद इसमें भी मौजूद है एंड मुरादाबाद इसमें भी मौजूद है। तो ये क्या हुआ, आपका कट गया, यानी कि आपका एलिमिनेट हो गया। जो डेटा टेबल 1 में मौजूद है वो डेटा आपका टेबल 2 में मौजूद है, उसको एलिमिनेट कर देगा, बाकी सारी टपल्स आपकी शो कराएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सेट डिफरेंस। सो नेक्स्ट है आपका रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, रीनेम ऑपरेशन क्या होता है, रीनेम का मीन्स होता है आपका कि आप पहले से कोई नेम है उसका, उसके बाद उसका नेम बदल के कुछ और रखना चाह रहे हो, भाई आपका रीनेम होता है। ठीक है, तो इन रिलेशन अलजेब्रा द रीनेम ऑपरेशन इज यूज्ड टू गिव अ न्यू नेम टू अ रिलेशन और इट्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट या उस रिलेशन के लिए कुछ नया नाम देना चाहते हैं, वही आपका रीनेम ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, रोहो बोलते हैं, RHO, एंड इसका सिंबल होता है आपका ये। ठीक है, ये पी की फॉर्म में उसका सिंबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, टेबल 1 वही हमारी चल रही थी, ब्रांच नेम, लोन नंबर एंड अमाउंट, इसमें तीनों चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, रो टेबल 1, उसका नेम क्या, पुराना नेम दिया हमने टेबल 1, अब उसका न्यू नेम क्या दे रहे हैं हम, ब्रांच टेबल। ठीक है, तो बस सिंपल है, आपको एक हाफ लाइन की क्वेरी चला के आप इसका रीनेम ऑपरेशन कर सकते हो, आप ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन थी रिलेशन अलजेब्रा की, कि आप बहुत ही आसानी तरीके से क्वेरी चला के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप डेटा को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने स्पेसिफिक नीड के अनुसार आप डेटा को उसमें से टेबल में से निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो रिलेशन अलजेब्रा ओवरऑल आपका क्लियर हो गया होगा, सारे ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।